जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। आज हम हिंदी साहित्य के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि 18 से 24 तक चलने वाले स्टेट तथा बीपीएससी एवं अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? सही उत्तर है सी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन वर्ष क्या है? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन वर्ष क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 1 सितंबर 1877 ईस्वी। 1 सितंबर 1877 ईस्वी, इसको याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि इसका संपादन कहाँ से हुआ था, मतलब किस स्थान से इसका संपादन हुआ था? तो प्रयाग से। आप लोग याद रखेंगे, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप पत्रिका का क्या हुआ था? संपादन हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है, क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, अज्ञेय। सही उत्तर क्या होगा? बी, अज्ञेय। हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, वृंदावन लाल वर्मा। सही उत्तर क्या होगा? डी, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि है? आपको बताना है कि जायसी किस धारा के कवि है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, प्रेमाख्यानक काव्य धारा। सही उत्तर क्या होगा? बी, प्रेमाख्यानक काव्य धारा। दोस्तों आपको बताना है कि पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम किसकी कृति है? पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम किसकी कृति है? तो दोस्तों पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम जायसी की कृति है। किसकी कृति है? जायसी की कृति है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा रचना है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, विद्यापति। सही उत्तर क्या होगा? ए, विद्यापति। दोस्तों अगर आप वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वैसे प्रश्नों का चयन किया गया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सारे प्रश्न जो है आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को बीच में स्किप ना कर कीजिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि आधुनिक युग का मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? आपका सही उत्तर क्या होगा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? तो क्रांतिकारी कवि निराला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निराला को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला था? सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखेंगे, सही उत्तर क्या होगा? बी, माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों आप लोग वीडियो पर धैर्य बनाए रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है कथा सम्राट किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, प्रेमचंद। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही क्या होगा, ए। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को कथा सम्राट क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ और 12 उपन्यास लिखे थे। 300 से अधिक कहानियाँ 12 उपन्यास लिखने के कारण इनको कथा सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। आपको बताना है कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा, सी, सूरदास। सूरदास बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि है क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं में ज़्यादातर श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का चित्रण किया है, इसलिए इन्हें बाल चित्रण के लिए श्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा, सी, सूरदास। आप लोग याद रखें, सही उत्तर क्या होगा, सी, सूरदास। अगला प्रश्न है कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। आपको बताना है कि कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बी, कमलेश्वर। सही उत्तर क्या होगा, बी, कमलेश्वर। कमलेश्वर क्या है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा कृति है जो प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बी, जय पराजय। जय पराजय प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रम ये प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। और इनका सबसे अंतिम उपन्यास कौन सा है, रंगभूमि है। आप लोग याद रखें, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है, रंगभूमि है। अगला प्रश्न है जायसीकृत पद्मावत क्या है। आपको बताना है कि जायसीकृत पद्मावत क्या है। पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा, सी, रूपक काव्य। सही उत्तर क्या होगा, सी, रूपक काव्य। रूपक काव्य को प्रबंध काव्य और महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बसु मेरे नैनन में नंदलाल। बसु मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। आपको बताना है कि बसु मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, मीराबाई। यह मीराबाई की पंक्ति है। बसु मेरे नैनन में नंदलाल यह मीराबाई की पंक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। आपको बताना है कि भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, डी, व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव का भरत मुनि ने उल्लेख नहीं किया है। संचारी भाव, विभाव, अनुभाव का उल्लेख किया है लेकिन व्याभिचारी भाव का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा, डी, व्याभिचारी भाव। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सी, रस मीमांसा। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है, आलोचनात्मक कृति है। इसको आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस से हुई है। आपको बताना है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा, भी, ब्राह्मी। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यात्रा वृत्त, यानी कि यात्रा वृत्तांत है ना। इसलिए आपका उत्तर सही उत्तर क्या होगा, सी, यात्रा वृत्त, यात्रा वृत्तांत। ठेले पर इमारत। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि ठेले पर इमारत किसकी कृति है। तो ये धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की यह कृति है, याद रखना, धर्मवीर भारती की यह कृति है ठेले पर हिमालय। अगला प्रश्न है पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। आपको बताना है कि पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र कौन सा है इसमें। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बी, मेरा परिवार। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है जो पशु पक्षियों पर लिखी गई है, याद रखना है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सी, बनारस। सही उत्तर क्या होगा, सी, बनारस। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।